हेलो एवरीवन, मैं मनीष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के लिए दिए गए असाइनमेंट प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 2.5 hours later they found themselves at a tiny dusty railway station। इसका अर्थ है 2.5 घंटे के बाद वे लोग अपने आप को एक छोटे से और धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में पाया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसका अर्थ क्या है। 2.5 घंटे के बाद वे लोग अपने आप को एक छोटे से और धूल भरे हुए रेलवे स्टेशन में पाया। They got down and stepped outside। इसका अर्थ है वे उतरे और बाहर निकले। वे उतरे और बाहर निकले। A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धोती और कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथ जोड़कर उसने अभिवादन किया। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart। वह आगे बढ़कर उन लोगों को बैलगाड़ी तक ले गया और अजीत को उसकी प्रसन्नता के साथ बैलगाड़ी में बैठाया। The car trundled on for almost an hour till they finally reached the village। बैलगाड़ी 1 घंटे तक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अंततः गांव में पहुंचा। The alighted in front of a large brick house। An elderly man and a woman come out greeting Nanaji and fussing over the kids। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand। इसका अर्थ है वे एक बड़े पक्के घर के सामने उतरे। एक बुजुर्ग और एक महिला बाहर आए और नाना जी को अभिवादन किए और बच्चों को ध्यान से देखे। उन्होंने अपनी बोली में बात की जिसे अजीत और नैना को समझने में परेशानी हुई, कठिनाई हुई। चलिए अब इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द स्टेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ही वॉज, वो कौन था, अभिवादन करने वाला कौन था। ही वॉज अ लार्ज वेल बिल्ट मैन। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन यानी कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति। ही वॉज वियरिंग, क्या पहना हुआ था, अ वाइट धोती एंड कुर्ता। वह क्या पहना हुआ था, अ वाइट धोती एंड कुर्ता, सफ़ेद धोती और कुर्ता। He was wearing a huge turban on his head। उन्होंने अपने सिर पर बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। नेक्स्ट क्या, ही डैश हैंड, तो कैसे अभिवादन किया उन्होंने। He greeted them with folded hand, हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया। चलिए देखते हैं बी वाला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच ऑफ देम। दिए गए वर्ड को यानी कि दिए गए शब्दों का डिक्शनरी में आपको अर्थ देखना है और उसे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला क्या लिखा है, ट्रंडल्ड। ट्रंडल्ड मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना यानी कि धीरे धीरे चलना। तो ट्रंडल का सेंटेंस क्या होगा, द कार ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रिच द विलेज। इसका मतलब क्या होता है,
बैलगाड़ी 1 घंटे तक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अंततः गांव में पहुंचा। दूसरी तरह के भी सेंटेंस बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? सी ट्रंडल्ड हर सूटकेस इनटू द रूम। सेकंड क्या दिया है? सेकंड वर्ड है डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब होता है स्थानीय भाषा यानी कि बोली। इसके लिए क्या सेंटेंस हो सकते हैं? दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने अपनी बोली में बात की, उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में बात की जिसे अजीत और नैना को समझने में परेशानी हुई। ठीक है, समझ आया? बी, या दूसरे तरह का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब सभी को पता चल गया। डायलेक्ट मतलब होता है स्थानीय भाषा यानी कि बोली। तीसरा क्या दिया है? थर्ड क्या है? अलाइटेड। अलाइटेड मतलब क्या होता है? उतरना, उतरना या फिर नीचे आना। अलाइटेड मतलब होता है उतरना या नीचे आना। फर्स्ट क्वेश्चन है दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। इसका मतलब क्या है? वे एक बड़े पक्के घर के सामने उतरे। इसका मतलब है वे एक बड़े पक्के घर के सामने उतरे। दूसरे तरह के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? अ फ्लाई अलाइटेड ऑन हिज डेस्क। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। पहले क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इस महामारी के समय में हम अपने देश के लिए प्यार कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। हिंट दिया हुआ है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिनेस। मास्क मतलब मास्क होता है पहनने का होता है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब होता है सामाजिक दूरियां। क्लीनिनेस मतलब होता है साफ सफाई। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। और आंसर अपने आप से भी बना सकते हो। तो आंसर है इसका वी कैन शो लव फॉर अवर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन बाय वियरिंग अ मास्क। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। वी कैन शो लव फॉर अवर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन बाय वियरिंग अ मास्क। इस महामारी के समय में हम हमारे देश के लिए मास्क पहनकर प्यार दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। It is the easiest way to protect ourselves as well as other। यह खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखता है। We must take all the cleanliness। हमें अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। And maintain social distancing during COVID-19 situation। इस COVID-19 सिचुएशन में सामाजिक दूरियों का भी पालन करना चाहिए। इसके लिए स्लोगन भी दे सकते हैं लव ऑफ अवर कंट्री एंड ईच अदर, वियरिंग अ मास्क ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इन एन एक्सप्रेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, बी प्रश्न है नेम द इंडियंस हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी। हमें भारतीयों द्वारा प्राप्त किए गए नोबेल प्राइज और किस क्षेत्र में पाए हैं उनके बारे में विवरण देना है। सबसे पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स इन 1930 में मिला। मदर टेरेसा द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979, शांति के लिए उन्हें 1989 में नोबेल प्राइज़ मिला। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स इन 1998, तो 1998 में अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला। 5वें नंबर पर आता है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें पीस के लिए 2014 में नोबेल प्राइज मिला, यानी कि पीस इन 2014।
और अभी अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट टू सेंटेंसेस, वन हैविंग अ एडवर्बियल क्लॉज एंड द अदर मस्ट हैव एन एग्जेक्टिव फ्रेज। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? एडवर्बियल क्लॉज। तो एडवर्बियल क्लॉज के लिए क्या सेंटेंस हो सकते हैं? अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। क्या लिख सकते हैं एडवर्बियल क्लॉज के लिए? अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। और एग्जेक्टिव फ्रेज के लिए क्या लिख सकते हैं? माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। एग्जेक्टिव फ्रेज के लिए क्या लिख सकते हैं? माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। तो ओल्डर देन मी यहाँ पर क्या है? एग्जेक्टिव फ्रेज। और पहले वाले सेंटेंस में अनलेस क्या है? एडवर्बियल क्लॉज। अब अपन को क्या करना है? निर्देशानुसार हल करना है, यानी कि डू एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है आई रीच द स्टेशन आई विल कॉल यू। I reach the station, I will call you. Join the sentence using when. when लगाकर इस सेंटेंस को क्या करना है? पूरा करना है। तो इन्हें हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला कैसे लिख सकते हैं? When I reach the station, I will call you. तो कैसे लिख सकते हैं इसको? When I reach the station, I will call you. दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं? I will call you when I reach the station. कैसे लिख सकते दूसरी तरीके से? I will call you when I reach the station. दूसरा क्वेश्चन है opening the door he went out. opening the door he went out. तो इसका दो सेंटेंस क्या होगा? open the door, open the door. दूसरा सेंटेंस क्या होगा? he went out, he went out. तो इनके दो सेंटेंस होगा ओपन द डोर ही वेंट आउट। थर्ड वन क्या है? फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, विच डिटर्मिनर्स लिटिल फ्यू विल यू यूज फॉर दिस नाउन्स। फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, विच डिटर्मिनर लिटिल फ्यू विल यू यूज फॉर दिस नाउन्स। तो हमारे पास जो नाउन दिए हुए हैं फूड यानी कि खाना, पेंसिल, होप यानी कि आशा, मिस्टेक्स मतलब गलती। तो लिटिल का उपयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। फ्यू का उपयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल के साथ ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला देखते हैं फूड। फूड यानी कि खाना। खाना क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का उपयोग होता है। पेंसिल, पेंसिल को हम पर लोग गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ कौन सा डिटर्मिनर यूज होता है? फ्यू। होप, होप मतलब होता है आशा। आशा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कौन सा डिटर्मिनर यूज किया जाता है? लिटिल। फोर्थ क्या है? मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि होता है गलती। मिस्टेक मतलब क्या होता है? गलती। और गलती को गिना जा सकता है, चाहे जितनी भी गलती हो उसको गिना जा सकता है। तो मिस्टेक्स के लिए कौन सा डिटर्मिनर का यूज किया जाएगा? फ्यू। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर अनुज अंजू रिसाइडिंग एट A63 अवंती विहार रायपुर। Write a letter to your friend telling him her about how you spend your days during lockdown. तो अपन को क्या करना है? इसमें लेटर लिखना है। तो लेटर कैसे लिखना है अपन को? पहले लिखेंगे एड्रेस। तो एड्रेस में क्या है? A63 अवंती विहार रायपुर। डेट, जिस डेट को लिखना रहेगा उस डेट का हम लोग डेट डालेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद अपन क्या करेंगे? सैल्यूट। तो सैल्यूट कैसे करेंगे? डियर फ्रेंड, आई होप ऑल इज वेल एट योर प्लेस। मुझे आशा है कि तुम सभी वहाँ अपने स्थान पर खुश होंगे, यानी कि अच्छे होंगे।
होप यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। मुझे आशा है कि तुम अपने फैमिली परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो। बट आई नो यू आर होम क्वारंटाइन। बट मुझे पता है कि तुम सभी क्या हो, अभी होम क्वारंटाइन हो। इट माइट बी लाइट it might be little boring, but for health it is must. I can sure you are maintaining social distancing and also using a mask. मुझे विश्वास है कि तुम सभी सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरियां और मास्क का उपयोग कर रहे हो और इसका पालन कर रहे हो। I am also talking all the preventive measures and following rules for safety। मैं सभी प्रकार के प्रिवेंटिव यानी कि सुरक्षा के उपाय तथा all the rules यानी कि सुरक्षा के सभी उपाय को फॉलो कर रहा हूँ यानी कि पालन कर रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग इंडोर गेम। मैंने अभी इंडोर गेम्स स्टार्ट किया है। आई हैव स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट कर दिया प्ले इंडोर गेम्स। एंड एंजॉइंग माई लेजर टाइम विद परसुइंग माई हॉबीज। माई मदर प्रिपेयर डिलीशियस डिशेज। My mother prepared delicious recipes and I help her in cooking. We both enjoy the cooking time. I also started yoga with my father. We spent a lot of time with my mother. I just await. मुझे इंतज़ार है उस दिन का, of the day when vaccine will be developed and we can go freely anywhere। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी और हम सभी लोग स्वतंत्र होकर कहीं भी घूम सके। You will also share some of your feeling as how are you spending time nowadays। Your loving अनुज या अंजू। तो आप दोनों नाम को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक नाम का उपयोग कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर।